विपक्ष की बैठक से घबराई भाजपा ने आनन फानन में अपने तमाम नेताओं को एकजुट करने की कवायद तेज कर दी है। आज यानी 18 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बीजेपी करने जा रही है। इस बैठक में देश भर में बीजेपी के जो सहयोगी हैं या बीजेपी के समर्थक राजनीतिक दल हैं, उन तमाम दल के प्रमुख नेताओं को दिल्ली में बुलावा भेजा गया है। पत्र लिखा गया था। जेपी नड्डा उन तमाम नेताओं को बुलाना चाहते हैं जो भाजपा के साथ देना चाहते हैं। इसमें 30 से ज्यादा जो राजनीतिक दल हैं उनके शामिल होने की उम्मीद है, जताई गई है। पत्र लिखा गया उन सभी लोगों को। दरअसल विपक्ष बेंगलुरु में बैठक करने जा रहा है। विपक्ष की आज दूसरे दिन की बैठक है। इस बैठक से घबराई भाजपा देश भर में यह मैसेज देने की कोशिश में है कि विपक्ष की होने वाली बैठक से भाजपा और उसके समर्थकों के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव को हर हाल में जीतना चाहते हैं और यही वजह है कि बीजेपी अपने एजेंडा में विपक्ष की बैठकों पर नजर बनाए के साथ साथ विपक्ष की बैठकों में फैसला क्या लिया जा रहा है, उसके बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा 2024 की तैयारी किस तरीके से करे, किस तरीके से देश भर के अंदर एक मजबूत गठबंधन किया जाए जिसके सहारे 2024 का चुनाव जीता जाए, उस रणनीति में जुटी हुई है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार भाजपा का सफाया हो जाएगा। इस बार राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की थी, उस यात्रा में जुटे जन समर्थन से घबराई बीजेपी देश के उन तमाम नेताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है जो नेता, जो राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़कर दूसरे जो दल हैं, चाहे वो विपक्ष के दल हो या फिर बीजेपी ही कहीं नहीं हो, उनको पटखनी दे चुके हैं। उन सभी नेताओं को बीजेपी जोड़ना चाहती है और इसमें भाजपा ने सफलता पाई कि अब तक तकरीबन 30 से ज्यादा राजनीतिक दलों को जो पत्र लिखा गया था निमंत्रण के लिए, उसमें उन्होंने आने के लिए सहमति दे दी है। बिहार के भी कई ऐसे नेता हैं जो कल तक नीतीश कुमार के साथ खड़े थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी जहां एक तरफ इन तमाम नेताओं को जोड़कर अपनी उपलब्धि मान रही है, तो विपक्ष के नेता जिस तरीके से पटना की बैठक के बाद से उत्साहित हुए, उसके बाद उन्होंने तय कर दिया है कि जिसे जाना है वो चला जाए, हम बीजेपी और उनके सहयोगियों के लिए काफी हैं। यही वजह है कि बैठक की तारीख और समय एक साथ तय किया गया। विपक्ष की बैठक पहले से तय थी, उसके बाद आनन फानन में सत्ताधारी दल जो केंद्र की सत्ता में है बीजेपी, उन्होंने बैठक बुलाई। बैठक में 2 एजेंडे हैं जो प्रमुखता से रखे जाएंगे। बीजेपी की बैठक में सबसे खास होगा कि मानसून सत्र को सरकार किस तरीके से चलाएगी। दूसरा, 2024 की रणनीति आज की बैठक में बनाएगी। जब ज्यादा दल जुड़ेंगे तो उनके साथ सीट शेयरिंग पर भी बात होगी और सबसे बड़ा एजेंडा विपक्ष की रणनीति पर होगी कि आखिर विपक्ष किस तरीके से 2024 में भाजपा के विजय रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके जवाब में तैयारी क्या होगी। एक तरफ विपक्ष अपने दलों को जोड़ने में जुटा हुआ है, तो दूसरे तरफ सत्ताधारी दल यानी केंद्र की भाजपा सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस बार 2024 में बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहरा ले, यानी नरेंद्र मोदी फिर से विजय रथ पर सवार हो जाए। और इसके लिए बीजेपी हर हाल में फूक फूक कर कदम रख रही है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। नरेंद्र मोदी विपक्ष की बैठकों से, जिस तरीके से विपक्ष के बैठक हो रहे हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी का बयान सामने आ रहा है, वो साफ मैसेज है कि आने वाले वक्त में भाजपा अपने तमाम बड़े सहयोगी दलों के साथ चुनाव के मैदान में उतरेगी और 2024 जीतने का जो उनका सपना है वो पूरा होगा। आज की बैठक में मोदी मंत्र देंगे। नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में जो महाबैठक, महाजुटान सत्ताधारी दल के तमाम जो केंद्र की सरकार है उनके सहयोगियों की होगी। तो इससे ज्यादा दल जब शामिल होंगे तो रणनीति में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी के वो एजेंडे होंगे जिसकी चर्चा भाजपा में की जानी है कि आखिर कैसे इस बार विपक्ष के नेताओं को नाके चने चबवा देना है।
जाहिर सी बात है कि नाकों चने चबवाने की बात बीजेपी के नेता इसलिए भी कर रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी को लगता है कि सबसे मजबूत गठबंधन उनका होगा। अब 30 से ज्यादा दल जब एक साथ बैठेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान भी भाजपा करना चाहती है। जाहिर सी बात है कि बिहार के कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी आपस का सरफुटअव्वल आज की बैठक में भी दिख सकता है। एक तरफ विपक्ष की बैठक तो दूसरे तरफ बीजेपी की बैठक। संकेत साफ है, संदेश साफ है, अपनी अपनी ताकत का इजहार करना। और भाजपा ये पहले से मान चुकी है कि 24 के लिए नरेंद्र मोदी के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लिहाजा भाजपा 2014 और 2019 की तरह उन तमाम छोटे छोटे दलों को एकजुट करने में जुटी है जिनके सहारे वो सत्ता का सुख भोग रही है। जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंची है, बीजेपी को अच्छे से पता है कि अगर वो तमाम छोटे छोटे दलों को नहीं जोड़ेंगे तो उन्हें देश में सत्ता में वापसी के लिए मुश्किल हो सकती है। लिहाजा छोटे दलों पर नरेंद्र मोदी की पैनी नजर बनी हुई है और उन तमाम नेताओं को आज एकजुट कर एक सूत्र में पिरोने का काम किया जाएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।